हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे दोस्त। वेलकम टू माय जेके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्त। जैसे कि आपको बताया गया है दोस्त, कैसे किसी ने ठीक ही बोला है कि तू गिरकर भी उठते रहना, तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। ये दोस्त आपको बताया गया है। अब आपको हम थ्योरम 2 शुरू करेंगे। थ्योरम 2 में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए दोस्तों। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दो सम्मुख के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अंतः और बाह्य मतलब अंदर, मतलब अंतः बराबर मतलब होता है अंदर का, बाह्य मतलब बाहर होता है। तो किसी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे जो त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान यदि निकालना है, बाहर का कोण निकालना है, तो उसका इसके लिए थ्योरम है कि त्रिभुज के दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है दोस्त। तो इसमें बोला क्या है, आपको निकालना है कोण ए सी डी, यानी कि कोण ए सी और डी की वैल्यू निकालना है दोस्त। तो इसका हम करेंगे क्या, इसका वैल्यू निकालना है ये वाला। तो हमें करना क्या है, तो हम पहले कोण का वैल्यू रखेंगे। कोण बी और कोण ए का मान दिया है 70 और 60 दिया है। तो हम करेंगे क्या, पहले लिखेंगे कोण सी बी और ए, यानी सी बी ए कोण, इसका वैल्यू को 70 है, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बी ए सी, कोण बी ए सी, तो जा करके कोण ए सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो करना क्या है आपको, हम वैल्यू रखेंगे इसका वैल्यू, बी का वैल्यू कितना दिया है 70 अंश, जिसका इस तरह से लिखने के लिए जिसका वैल्यू दिया हो वो बीच में लिखा जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये 70 अंश हो जाएगा, प्लस इसका बी ए सी किससे दिया है 60 अंश दिया है ये, तो इसका 60 हो जाएगा। इन दोनों को योग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, यानी कि 133 डिग्री हो जाएगा ये। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कितना निकल जाएगा 130 डिग्री। ये टोटल 180 होता है दोस्तों, 180 टोटल होता है ये। मैं आपको पहले वाले थ्योरम बताया था कि एक आसन्न कोण होता है। आसन्न कोण मतलब क्या होता है कि कोई रेखाखंड पे जो कोण बनता है ये 180 अंश के बराबर होता है, ये 180 अंश के बराबर होता है, ये आसन्न कोण होता है, ठीक से। तो 100 अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो हमें इससे करने की जरूरत नहीं है कि त्रिभुज को 100 से घटाएंगे, हम डायरेक्ट इसमें से घटा देंगे, ये इसका वैल्यू निकल जाएगी अंदर इधर वाला। यानी 180 में से फिर भी घटाना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का योगफल 180 अंश होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चतुर्भुज के 360 अंश होते हैं। त्रिभुज कोई भी हो, कोई भी त्रिभुज हो, इसका इसका इसका, अगर ये आपका दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 70 डिग्री, और इस पर निकालना है यक्स डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा जोड़ते हैं, यानी यक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री ये बराबर 180 अंश के होता है। तो हमें क्या निकाल जाता है, इसको जोड़ करके 130 कितना हो जाएगा, प्लस 130 डिग्री बराबर 180 अंश के। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो 180, इधर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। यक्स बराबर निकालेंगे कितना निकल जाएगा, ये 0 और 8 में 3 5 डिग्री, यानी कि ये कितना बचेगा 50 डिग्री आएगा। यानी अगर अंदर का मान निकालेंगे तो हम कितना निकल जाएगा, ये 50 डिग्री आएगा अंतः बोलेगा। तो अगर बाहर का बोले नहीं दिया है तो अपन मरीज हमने निकाल दिया, नहीं दिया था फिलहाल पूछ रहा है, कोई भी त्रिभुज का हो तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आसन्न कोण है, यानी बाह्य कोण निकालना है तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। कि हमें इसलिए ही पूछा है क्वेश्चन हमारा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्त, आप इसी प्रकार से लगाएंगे, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अगर समझ में आया हो दोस्त तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।